जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु शोषण जो होता है इसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो उसका अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? जैसे यह एक अवतल दर्पण है और इसका यह बिंदु फोकस है और यह बिंदु वक्ता त्रिज्या है सी। अगर वस्तु को इसके बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वस्तु जो है सी के बाद बनेगी, वस्तु का प्रतिबिंब सी के बाद बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धातु अगाध वर्णीयता और कोमल होती है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धातु के परमाणु की परतें जो है वह एक दूसरे पे फिसलती है, इसीलिए धातु अगाध वर्णीयता और कोमल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? तो किसी भी परिपथ में कौन सा उपकरण विद्युत धारा का पता लगाता है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम आपको बताना है सेकुलर का। जैसे कहा जाता है इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो सेकुलर मतलब होता है कि जहाँ अनेक धर्म और जाति के लोग रहते हैं उसे सेकुलर कहा जाता है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिलीजियस, यानी किसी पार्टिकुलर रिलीजन को मानने वाले को इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, करेक्ट सेंटेंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिस टी टेस्टेड स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डार्क हॉर्स का मीनिंग, ये आइडियम है और इसका मीनिंग आपको बताना है, ए डार्क हॉर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एन अननोन एंट्री, यानी किसी चीज़ का जो धमाकेदार एंट्री होती है जिसके बारे में हमें पता नहीं है तो उसी को ए डार्क हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, चूज करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्हीकल का सही स्पेलिंग जो है VEHICLE होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डू अवे विथ रूल्स, इसका मीनिंग क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एब्रोगेट इसका मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसे हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की जो स्थापना हुआ था वह किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो स्पेनिंग जेनी जो है इसका आविष्कार किसने किया था यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया का मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया का मूल रूप को धातु कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको पता होगा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो तद्भव है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पत्ता जो है यह यहाँ तद्भव शब्द है। तो तत्सम क्या होता है कि संस्कृत का बिगड़े रूप जो हिंदी में लिखा जाता है वो तत्सम होता है, और तत्सम का बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं, और देश में जो भाषा बोली जाती है उसे देशज कहते हैं, और विदेश की भाषा को जो देश में बोली जाती है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन है। यहाँ जो उत्तरदायी लिखा गया है इसमें सही कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरदायी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको बता दिए हैं। उपसर्ग वह होता है जो पहले आता है, और प्रत्यय वह होता है जो शब्द के लास्ट में लगता है। तो यहाँ बताना है किसमें अ उपसर्ग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ होगा 19 का, अनुज में अ जो है यह उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के बारे में आपको पता होगा 5 तरह का होता है, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूध जो है यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। तो अवतल दर्पण जो होता है इसका फोकस दूरी किस पे निर्भर करती है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर दर्पण की फोकस दूरी निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खगोलीय दूरदर्शी का अभिदृश्य लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः एफ एंड स्मॉल एफ है। तो समायोजन के लिए दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एफ, कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ जो है इसका आवर्धन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लोरोसेंट ट्यूब में पराबैंगनी प्रकाश दृश्य प्रकाश में बदल जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसमें प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है यह बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊंचाई से झरने से गिरने वाले जल को झील में संग्रहित कर लेते हैं। इस जल का स्थितिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है। यदि विद्युत उत्पादन में इस ऊर्जा का उपयोग ना हो तो इस ऊर्जा को क्या कहेंगे यह बताना है आपको। इस ऊर्जा का क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दिया जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पहले से क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहले से घटकर 1/4 हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमको पता होगा, F = m1 × m2 होता है अपॉन r1 होता है। तो यही कहता है अगर इसका बीच का जो दूरी है यानी डिस्टेंस r जो है, अगर इसको दुगुना कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण क्या होगा। अगर आप r को दुगुना कीजिएगा तो F जो है यह 1/4 यानी 1/4 से घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो दाब क्या होगा। तो यहाँ प्रेशर आपको पता होगा, प्रेशर बराबर क्या होता है, P बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो अगर आप पृष्ठ का में कार्य करने वाले जो बल है उसको आप दुगुना कर दीजिएगा और क्षेत्रफल जो है उसको आधी कर दीजिएगा, यानी एरिया को आधा करना है और फोर्स को दुगुना करना है, तब इसका दाब क्या होगा ये आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रेशर जो है यह 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के दाब पर हीलियम को एकाएक दबाकर उसका आयतन आधा कर दिया जाता है तो उसका दाब क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 वायुमंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भौतिक राशि को मापकर इसे NU द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां n संख्या का मान तथा u मात्रक है। इसका सही संबंध क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, n जो है यह डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/u का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन परिणामी बल नहीं हो सकता है, 5 और 10 न्यूटन का परिणामी बल क्या नहीं हो सकता ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 न्यूटन नहीं हो सकता है। तो जब दो बल को जोड़ा जाता है, जैसे देखिए कि F इक्वल टू, जब एक बार दोनों को जोड़ कीजिएगा 5 न्यूटन और 10 न्यूटन तो ये 15 न्यूटन हो जाएगा। अब जब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 10 न्यूटन और 5 न्यूटन को, यह 5 न्यूटन होगा और इसका परिणामी बल जो है 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 4 न्यूटन यह नहीं हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक वस्तु का ताप 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा? माने कि 140 डिग्री को सेंटीग्रेड में आपको बदलना है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 60 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विल्सन को भारत में बजटीय प्रणाली का जनक माना जाता है और भारतीय संविधान का आर्टिकल 112 में बजट का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए CD का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के उन उपराष्ट्रपतियों का नाम बताइए जो निर्विरोध चुना गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर S राधाकृष्णन, हिदायतुल्ला और शंकर दयाल शर्मा। ये जो है निर्विरोध निर्वाचित हुआ है, यानी निर्विरोध चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार की वन पाई जाती है? तो साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार की वन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोनधारी वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो तीन ओर से महाद्वीपों को स्पर्श करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है इसका तीनों ओर महाद्वीप से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थाई लेखा संख्या यानी पेन जो होता है इसकी शुरुआत कब से हुई, यानी कि पेन कार्ड की शुरुआत कब से हुई ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। पेन कार्ड में टोटल 10 संख्या होती है और आधार कार्ड की बात करें तो उसमें 12 संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोथल स्थित है, लोथल कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक दास राजाओं द्वारा युद्ध यानी कि 10 राजयुद्ध किस नदी के तट में लड़ा गया था? तो 10 राजा किस नदी के
किनारे युद्ध किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, परुस्नी नदी के किनारे युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृगवन यानी कि सारनाथ में गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा स्थित शैव का कैलाश मंदिर निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर पाटलिपुत्र बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टालोकोटा का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1565 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब से मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया गया है? तो नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो आया है, यह कब से आया है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1988 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय उस समय मुगल सम्राट था जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करजन के समय रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था, किस आंदोलन में, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इसे महात्मा की उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण से पूर्व एशिया का एकमात्र अव्यक्तित देश कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल बर्फीले पवनों को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, बर्फीली तूफान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्यास्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिकिरण के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में पाया जाने वाला कंटक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपांतरित पत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सदाबहार वन में पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषुवतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चिकित्सीय शिक्षा में सुधार हेतु अगस्त 2019 में निम्नलिखित में किसका गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल मेडिकल कमीशन का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? तो पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टोरेज बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? स्टोरेज बैटरी जो होती है इसमें किस धातु को प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है
तो प्रोटीन संश्लेषण जो है यह राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग के अध्यक्ष है? तो इसका सही आंसर है राजीव कुमार जो है नीति आयोग के अध्यक्ष है और अमिताभ कांत इसका सीईओ है। और नीति आयोग का प्रधान जो है यह नरेंद्र मोदी है और नीति आयोग का प्रधान पीएम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चकारी पंछी करे न काम का रचयिता कौन है, यानी कि इसको कौन लिखा है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मलुक दास ने इसे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, यह आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गीता रहस्य नामक का ग्रंथ किसने लिखा था? तो गीता रहस्य जो है यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका का, यानी कि मौलिक अधिकार जो है यह अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित में कितनी आयु की अर्हता है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष से कम न होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति लोकसभा में कार्यकाल पूरा करने से पूर्व भंग कर सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर यह लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा का 15 एवं राज्यसभा का 7 सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। सरकारी उपक्रम समिति, लोक रेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इन सभी में लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह वर्ग कौन है जिसमें मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। तो दलाल स्ट्रीट जो है यह मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा समूह वाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि समूह वाचक संज्ञा कौन नहीं है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दौड़ जो है यह समूहवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सभा, कक्षा, भीड़ ये सारे समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह आप ही चला गया यहाँ आप सर्वनाम किस शब्द के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरुषवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में कौन सा अवयव है यह आपको बताना है। तो इस सेंटेंस में कौन अवयव है यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भर जो है वह कटोरा भर यह एक अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विचित्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। नहीं, विचित्र शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या होगा यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलक्षण, यानी कि अजीब। विलक्षण बोलिए या अजीब बोलिए या
विचित्र बोलिए, यह सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पत्ति के आकार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद है, इसमें कौन सा भेद नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यौगिक जो है यह नहीं है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद है, वह कौन है? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग जो है यह चीन से आरंभ होता है और रेशम का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक चीन ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स संधि किसके साथ की गई थी? जो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, इसमें सेवर्स की संधि किसके साथ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ स्थापित किया गया था। तो अखिल भारतीय दलित संघ कौन स्थापित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति का जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश की सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो है यह रेलगाड़ी इंडिया का सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्लोब पर भारत की स्थिति किन उत्तरी अक्षांशों के बीच है? तो ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है वह 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें कौन सी मिट्टी पौधे के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो पौधे के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोमट अथवा मध्य आकार की कोन वाली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारियल, काजू और रबर के पेड़ सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालाबार तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पौधे को सबसे अधिक जल की मिट्टी में प्राप्त होती है। तो पौधे को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिकनी मिट्टी से। चिकनी मिट्टी में जल जल्दी सोखती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है। तो भारत के पूर्वी तट पर कौन सा पतन है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप और हल्दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो जल के घनत्व से किसका घनत्व कम होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है, यह सबसे पहले किससे दिया गया था? तो यह ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, विश्वनाथ आनंद को सबसे पहले दिया गया था। तो इसमें वर्तमान में 25 लाख रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ना समांतर डॉट डॉट में उगाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटे टुकड़ों में। जो गन्ना को समांतर बोया जाता है और उसके तना को काट कर बोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब बल विस्थापन होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक मान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल की विपरीत दिशा में होता है। जब बल विपरीत दिशा में होता है तो इसके द्वारा जो विस्थापन होता है वह नेगेटिव में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसमें आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले आवर्त में रखा गया है? तो नोबेल गैस का नाम बताना है आपको जो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीलियम को आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे पहले रखा गया है, जो नोबेल गैस है यानी अक्रिय गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट इंग्लिश का क्वेश्चन है, द स्काई इज क्लाउडी इट डॉट डॉट रेन टू नाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइट। मे और माइट का यूज जो है यह पॉसिबिलिटी को बताया जाता है। तो यह क्वेश्चन है कि रात में बारिश होने की संभावना है, तो संभावना अगर ज़्यादा हो तो मे का यूज किया जाता है, संभावना अगर कम हो तो माइट का यूज किया जाता है। तो यहाँ माइट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द विजिटर्स डॉट डॉट रिपोर्ट टू रिसेप्टर्स रिसेप्शंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्ट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपको इनडायरेक्ट फॉर्म को चूज करना है। ही सेड टू दीपू सिट डाउन। तो यहाँ सेंटेंस में तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही टोल्ड दीपू टू सिट डाउन। सेंटेंस में ऑर्डर दिया जाता है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर दिया जाए तो इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाया जाता है, और सेट टू के बाद ऑब्जेक्ट आया है इसीलिए सेट टू को टोल्ड में बदला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यहाँ आपको पेसिव फॉर्म को चूज करना है। इसका पेसिव फॉर्म क्या होगा? तो सेंटेंस है, डू यू नो हर, क्या आप इसे जानते हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इच ही नाउ टू यू। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया गया है, सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको सिनोनिम्स बताना है, इंट्रोगेट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टू क्वेश्चनिंग, यानी किसी से क्वेश्चन करना या किसी से पूछताछ करना। तो इसका सही आंसर होगा। तो गाइस ये टोटल 100 क्वेश्चन जो इसमें कि मैथ के क्वेश्चन को स्किप किए हैं, बाकी जीके जीएस आर्ट्स साइंस और इंग्लिश को कवर किए हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को अपना ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।